नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की विज्ञान भारती 1 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अध्याय 19 की। और अध्याय 19 का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। और आपने कंप्यूटर ऑपरेटरों के मुंह से ये भी सुना होगा MS वर्ड 2016। आइए चलिए इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट करके अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का टेक्स्ट को रीडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मतलब आपने टेक्स्ट को लिखा और फिर से इसको दोहराना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल बटन और वाई बटन अगर क्लिक कर देंगे तो जो आपने टेक्स्ट अभी लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट दोबारा आपकी लाइन लिख जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने। कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कह रहे हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विकल्प बी सही रहेगा। अगला है ग नंबर। कहा जा रहा है कि होम टैब के रिबन का भाग नहीं होता है। तो आपको पता है कि होम टैब के रिबन का भाग क्या नहीं है, सिंबल्स जो हैं वो रिबन का भाग नहीं होते। इसके अलावा क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, फॉन्ट ये रिबन का भाग होते हैं। घ नंबर में है कि टेक्स्ट को एडिट या फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या रंग परिवर्तन करते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले निर्धारित चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प सही रहेगा आ नंबर सिलेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कह रहे हैं निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। कह रहे हैं MS वर्ड में लिखने वाले क्षेत्र को टेक्स्ट एरिया कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। जहाँ पर हम लोग लिखते हैं उस एरिया को हम लोग टेक्स्ट एरिया कहते हैं। इसके बाद है रिबन बार मेनू बार से ठीक ऊपर होता है। गलत, रिबन बार मेनू बार से ऊपर नहीं होता है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। आगे है स्क्रॉल बार से पेज को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये गलत है। स्क्रॉल बार जो आपके माउस में लगा होता है इससे पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर है MS वर्ड में टेबल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये भी गलत है। MS वर्ड में हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। अगला है टाइटल बार MS वर्ड का सबसे ऊपरी भाग होता है। बिल्कुल सही है। हम जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं उसका जो नाम रखते हैं वो टाइटल बार पे रहता है और टाइटल बार सबसे ऊपर की ओर होता है। तो ये सही है कि टाइटल बार MS वर्ड का सबसे ऊपरी भाग होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आइए कैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे जरा समझते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं मेनू बार में खाली जगह आदि टैब होते हैं। तो मेनू बार में जो भी टैब होते हैं आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मेनू बार में विभिन्न कमांड्स और विकल्प आदि टैब होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा विभिन्न कमांड्स कामा विकल्प आदि टैब होते हैं। आगे डॉक्यूमेंट विंडो में खाली जगह तथा खाली जगह होता है। ठीक है, तो भाई क्या पढ़ना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट विंडो में, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्यक्षेत्र तथा स्क्रॉल बार होता है। गा नंबर क्या है, गा नंबर में कह रहे हैं टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक करती हुई एक लाइन खाली जगह कहते हैं। तो आपको पता है कि टेक्स्ट एरिया में जो ब्लिंक करती हुई आपको लाइन दिखती है इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। तो ये हो गया आपका
इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। गा नंबर है, किसी फाइल पर लगातार खाली जगह बार क्लिक करने पर वह फाइल ओपन हो जाती है। तो आपको पता है कंप्यूटर के अंदर अगर किसी फाइल पर लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर है, करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाकर उसमें अपना नाम लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम चरण लिखते हैं, लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, इसके बाद फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आपका आ गया नया चुनेंगे और खाली डॉक्यूमेंट को चुनें। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नया चुनें, फिर खाली डॉक्यूमेंट को चुनें। देखिए भाई, नया चुनने का मतलब ये है कि न्यू, और खाली डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया नया डॉक्यूमेंट खोलना। ठीक, अब है नाम लिखना। तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर होगा कीबोर्ड का प्रयोग करके नाम टाइप करें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका, ये कहलाएगा आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। ये हो गया आपका। आगे चलेंगे, अब है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के चरण आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर जो चरण है वो हम आपको बताना चाहते हैं। हमने स्टेप लिख दिए हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डॉक्यूमेंट तक पहुँचने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे आप स्टेप 1। पहले स्टेप में जो है ओपन कमांड तक पहुँचना। तो ओपन कमांड तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, MS वर्ड को खोलेंगे, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और ओपन को चुनेंगे। स्टेप 2 में है डॉक्यूमेंट का चयन करना व खोलना। तो नंबर इसमें क्या करेंगे, उस स्थान पर जाएंगे जहां पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव है। डॉक्यूमेंट सेव वाले फोल्डर पे जब जाएंगे तो वांछित डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। इसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और वो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयोग होने वाले प्रमुख शॉर्टकट की क्या हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए भाई, अब हमारा है गा नंबर, कुछ प्रमुख शॉर्टकट की हम आपके लिए लेकर के हाजिर हो रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयोग होने वाले प्रमुख शॉर्टकट की हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले कंट्रोल के साथ अगर इनको दाबा जाएगा तो ये नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ ओ को दाबेंगे तो ये मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ अगर पी को दाबेंगे
तो जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर रखा है उसको, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लिक करने के लिए नहीं, गलती हुई है, इसका सुधार करते हैं हम। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। इसके बाद कंट्रोल के साथ अगर जेड दाबेंगे तो अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब हमने अगर कोई काम किया, फिर हमने उससे हटा दिया और हम उसे रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड कर देंगे, तो अंतिम बार जो काम किया था वो फिर से ओपन हो जाएगा। कंट्रोल बी का मतलब होता है कि चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। इसके बाद अगर हम कंट्रोल के साथ आई बटन दाबेंगे तो चयनित टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर सी का बटन दाबेंगे तो हमारे द्वारा जो सिलेक्ट किया गया हिस्सा है वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर यू का बटन दाबेंगे तो चयनित टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य शॉर्टकट की भी हैं। कंट्रोल के साथ अगर वी का बटन दाबेंगे तो चयनित टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अगर एक्स का बटन दाबेंगे तो चयनित जो हिस्सा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम हमारे पास शॉर्टकट की हैं जिनका प्रयोग हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पर चलते हैं। दो शॉर्टकट की और लिख लेते हैं। एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। 9 नंबर में हमने लिखा कंट्रोल वी, तो ये चयनित टेक्स्ट कट करने के लिए। नहीं, चयनित टेक्स्ट कट नहीं, कंट्रोल, तो यहाँ पे सुधार कर दें, कंट्रोल एक्स अगर हम करेंगे तो चयनित टेक्स्ट कट करने के लिए। इसके बाद कंट्रोल के साथ अगर वी दाबेंगे तो चयनित टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। तो मैंने इस तरीके से आपको अभ्यास कार्य पुस्तिका जो विज्ञान भारती 1 कक्षा 6 के लिए, इसके अध्याय 19 MS वर्ड, ठीक है, के समस्त प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।